काफी अरसे तक खारे पानी से नहाता रहा हूँ। ये देखें जी, आज राज पता चली गए, खारे पानी का कमाल, लंबे और हसीन बाल। नहीं उससे खराब हुए। खराब हुए। अच्छा ये आप अपने अभी सही हो गए और सही हो गए। ये बताएं ये किसका कमाल, कौन सा? कुछ भी नहीं, आई जस्ट वॉश माई हेयर्स ट्वाइस इन अ वीक। अच्छा, जस्ट ट्वाइस इन अ वीक। अच्छा, हफ्ते में 2 दफा बाल धोएं जी बस, बाल अच्छे रहेंगे। बाकी जो है बहुत ज्यादा शैम्पू करने से हाँ। नेचुरल जो बाल होते हैं वो खत्म हो और जाते हैं। मैं कहूँ ये जो सामुलक और ये सामुलक माशाल्लाह से बड़ा नाम है, मैं तो बड़ा फैन हूँ। ठीक है, सामुलक साहब और आतिफ असलम आ रहे थे, तो बेचारे का क्या कसूर है जी? इतने लंबे बाल, ठीक है, उनके तो बाल ही कहाँ शुरू होते कहाँ खत्म हो गए पता ही लगता। ठीक है, बंदा दे तो बंदा को ऐसा ले जी। तो अब मैं रिकमेंड करता हूँ आपको किसी शैम्पू के ऐड के लिए। माशाल्लाह मैं हो चुका हूँ रिकमेंड पहले। अच्छा, हो चुकी? हाँ, एक नाम नहीं लूंगा, एक शैम्पू का ऐड। रीमा जी का बड़ा हो जाना था आपसे अगर। नहीं शैम्पू के ऐड के लिए मुझे बाकायदा कहा गया था, मगर उस वक्त मैं आई वाज लीविंग फॉर शो मलेशिया में, मैं नहीं जा सका। बस उसमें यही कहता था, आगे तंबू लगाना पड़ता, पीछे का पीछे ऐसे ही बाल धोते नहीं वो कुछ इस तरह से डिजाइन कर रहे थे। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। नहीं मस्त आइडिया कि यार बड़ा अच्छा डिजाइन कर रहे हैं। भाई कमरान, व्हेन यू गॉट समथिंग जस्ट यूटिलाइज इट यार। पाए में जब बंदा कहता है कि ट्रेड में व्हेन यू आर इन ट्रेड, ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। हैं जी, वी शुड। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कॉलर आपको देखें कितना लव कर रहे थे, लाइक यू लॉट। ठीक है, देखिए जी, ये हमारा सरमाया है हमारी इंडस्ट्री का, नो डाउट। कमरान, हेलो जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अकरम साहब, क्या हाल है ਤੁਹਾਡੇ? अल्लाह पाक का करम है। शरीफ भाई, बिल्लो साहिबा और कामरान भाई, आप तीनों खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। जी माशाल्लाह, आज प्रोग्राम बहुत खूबसूरत जा रहा है और बातें भी बहुत खूबसूरत हो रही हैं। बाकी माँ बाप के बगैर दुनिया में कोई निज़ाम नहीं चलता। ये वो हस्तियाँ हैं जिनके बगैर जिंदगी बेमकसद और बेमायने है। बेशक। खुशनुमा कलियों से महकता हुआ, खूबसूरत रंगों से सजा हुआ आज का प्रोग्राम इंतहाई दिलकश और दिलनशी है। और इसी बागो बहार से हवा की दोष पर बातों और ख्यालों की महक जब नाज़रीन ज़ाफ़रान तक पहुँचती हैं तो माहौल इलायची अपनी हो जाता है। और यकीनन टॉपिक के हवाले से हमें ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं जो मुस्तकबिल को रोशन और ताबराक बना देते हैं। और खूबसूरत बातों, खूबसूरत ख्यालों, खूबसूरत जज्बातों और खूबसूरत एहसास से ही इंसानियत की खिदमत का जज्बा उभरता है। बेशक। अच्छा अकरम भाई, मुझे ये बताएं, मेरे लिए एक लव लेटर लिखवाना, कब लिखेंगे मेरे लिए आप? जब आप ये मेरा एक काम आपने करना है, आपकी उर्दू में एक खानदानी और ये देसी घी वाली जो उर्दू है ना, इसमें मैंने लव लेटर के लिखवाना है और मुझे लग रहा है मेरा काम हो जाएगा। भाई बंदा हाजिर है, जब आप हुक्म करें। वो भी कह रहे हैं मैं हाजिर हूं। हमारे रेगुलर कॉलर हैं माशाल्लाह से। वेरी गुड। ठीक है, हमारी फैमिली कैसा अकरम द वे ही वाज स्पीकिंग, माशाल्लाह ही इज स्पीकिंग, और कितना अच्छा लग रहा है। इनका तलफ़ुज़ इतना अच्छा है, उर्दू इतनी अच्छी है माशाल्लाह। ये 100/100 लेते थे उर्दू में। वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है वो सवालात का सिलसिला तो आपको पता है कि जारी है। और एक और सवाल मैं जो है वो कामरान से पूछने वाली हूँ कि कामरान ये बताइए कि एक्टिंग में आप आ गए और एक्टिंग करते हुए बताइए कि इसलिए कि नैन जो है वो उनके साथ काम करना बहुत सारे एक्टर्स का बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कि वो वेरी टफ डायरेक्टर। बिल्कुल, अगर 1 घंटे का सीन है तो वो जो है तकरीबन 3 घंटे में, इसलिए कि वो हर चीज़ बारीकी से वो नोट करते। और ये एक सवाल है, इसके बाद जो मैं आपसे सवाल करने वाली हूँ वो ज़रा मज़े का है। अच्छा हाँ। ये इसका सवाल का जवाब तो ये है कि वाकई नैन इज अ वेरी टफ डायरेक्टर। जब मैंने फर्स्ट डे काम किया था, मुझे पहले बैठ के समझाया था, देख तूने ये चीजें करनी है, और बड़े तरीके से बताया था कि 1 दफा नहीं होगा, दूसरी दफा करेंगे, 2 दफा नहीं 3 दफा, 10 दफा नहीं 20 दफा करेंगे। हाँ। मगर जब तक मुझे वो चीज नहीं मिलेगी मैं आगे नहीं बढ़ाऊं। और वही हुआ, 1 दफा सिर्फ उसने मुझे बताना था और मैं समझ गया। अल्लाह का शुक्र है, इतना थोड़ा सा ज़हीन था। तो, वरना कुछ इस तरह के भी सीन्स हुए हैं जो मुझसे नहीं हो पा रहे थे। हाँ। टॉकी में प्रॉब्लम आ रही थी या कुछ ऐसा कुछ, मुझे डायलॉग्स याद नहीं होते, मगर अपनी तरफ से इतनी कैपेबिलिटी है कि अपनी तरफ से कुछ बोल लेता हूँ तो वो निभ जाता है। तो वो नैन ने उसके ऊपर मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और बोला कि हाँ कुछ ऐसा कर लो, सही। अपनी तरफ से कर लो। या
कुछ अपनी तरफ से, वो बड़ी लाइंस है, ज्यादा लाइंस हैं, तो अपनी तरफ से बीच में वो करके कर लो। मकसद अच्छी तरह से बयान होना चाहिए और एक्सप्रेशन पूरे होने चाहिए, और डायलॉग्स जिस तरह तुमने बोलना है वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ। बस वो थोड़ी सी थी तो वो कर लिया। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा काम जो है वो कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात सीखना बहुत मिला, नैन के साथ काम करने में सीखने को बहुत मिला। नैन के साथ मुझे याद है कि सिर्फ मैंने एक ही सीन इनका देखा था उसमें, ठीक है, और उसमें ये कोई मेरे ख्याल से डायरेक्टर बन के गए थे या टीचर बन के गए थे, डायरेक्टर थे बने हुए, ठीक है, लड़की को पटा रहे थे, वो लड़की आगे बैठी थी, जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, अच्छा नहीं, अच्छा भाईजान नहीं कहा था, ठीक है। और ये डायरेक्टर आप जो है ना, मैं आपको सब जानता हूँ। नहीं भाई, ये बहुत मोहब्बत करते थे, वो उस लड़की ने धोखा दे दिया, लड़की ने धोखा दिया, ये जिस तरह की नजरें थी इनकी यूं करके, ठीक है, वो सारा मैं देख, मुझे कोई तकरीबन हर बंदे ने, मुझे फैमिलीज मिलती हैं, मुझे कहते हैं कि यार इनकी बात से आंटी ने अपनी बच्चियों को घर से बाहर कर दिया, उन्होंने कहा पुत्र कारी भेजा, बड़े लोग माशरे में। नहीं वैसे वो कैरेक्टर था वो, आप बड़ा नहीं, पर लगा था कि ये हैं ही इतने जो ना। नहीं मैं काम नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। कामरान और इसी के साथ एक और कॉलर बात करते हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज जी इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे लिए आपके प्रोग्राम के अट्रैक्शन आपके अच्छे मौज़ूआत होते हैं। जी बिल्कुल, और मुझे पता है कि आज का टॉपिक भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जी हाँ, और मुझे इस टॉपिक पे बात करने में बड़ी खुशी होगी अगर आप 2 मिनट मुझे। बिल्कुल श्योर सर, आप कहिए। सबसे पहले तो यह करूँगा कि इंसानियत तो वाकई कम से कम और होती जा रही है, लेकिन अभी बहुत से इदारे ऐसे हैं जैसे छिपा है, ईडी साहब हैं, और अपना इस्लामी वेलफेयर है, और बहुत से NGOs हैं जो इसको सहारा दिए हुए हैं और इसको बहुत आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हमारे मुआशरे से भूख और अफलास को किसी भी तरीके से खत्म कर दी जाए तो इंशाल्लाह इंसानियत का बोलबाला होगा, और फिर कोई शख्स ये कहता नहीं फिरेगा कि बहुत मुश्किल है आदमी को इंसान होना। आदमी तो सभी है, इंसान होना जरा मुश्किल होता है। बिल्कुल, और यही वक्त की जरूरत है, क्योंकि ये प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। बिल्कुल, इसमें शाइस्ता गुफ्तगू की जाती है तो वही अच्छा लगता है। बिल्कुल, पहले वतन से रिक्वेस्ट है कि गिरे हुए लोगों को, परेशान लोगों को उठाएं और इंसानियत को जिंदा करें हकीकी मानों में, सिर्फ अपने नंबर गेन करने के ना करें। और ये जो हमारे मौजूद मेहमान बैठे कामरान भाई, बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कामरान साहब। इतना तो बॉस मैं आपके बारे में नहीं जानता, मगर एक बात की बड़ी मुझे खुशी हुई कि आप अपनी वालदा के बड़े फरमा बरदार हैं। ये भी अल्लाह का करम है। और हाँ माशाल्लाह, और जो वालदा का फरमा बरदार है मेरे भाई, वो समझिए कि दोनों जहां उसके हाथ में है, आखिरत भी और दुनिया भी। क्या ख्याल है आपके इस बारे में? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आपका जो कहना कि आजकल इंसान बन जाए बहुत बड़ी बात है। हम लोग डॉक्टर इंजीनियर्स बनते रहते हैं, एक्टर्स बनते हैं, सिंगर्स बनते हैं, आजकल हम थोड़ा सा कमी है, इंसान ही नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं भी व्यूवर्स को आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि हमें इंसान बनना चाहिए आजकल के दौर में, और अपने पेरेंट्स को पोर्ट्रे करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स की जो तरबियत है वो हम पोर्ट्रे करते हैं, हम जैसे हमें हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं वो हम पोर्ट्रे करते हैं, वही करते हैं, माशरे में वही कर रहे होते हैं। तो यह है कि फादर्स और मदर्स तो आपको बहुत अच्छा कुछ सिखाते हैं, तो लिहाजा प्लीज़ इंसान बने, हम इंसान बनना चाहिए, और अच्छी बातें और अपने बड़ों का एहतराम और छोटों से प्यार, सबसे अदब के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल, और माँ बाप का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल। अंकल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अंकल से मैं 10 रुपए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसी के साथ जो है वो मैं दूसरा अपना जो क्वेश्चन था उसके तरफ चलती हूँ। क्या कहते हैं सेक्रेटरी भाई? मैं क्या कहूँगा, मेरे अगर इख्तियार में अगर होता तो मैं आपको जो ना 6 महीने की जेल करवाता, मैं आपको सेंट्रल जेल। अच्छा, पर मेरे इख्तियार में करने देना, बड़ा सीरियस है, कर लेती हूँ। अच्छा सीरियस है तो आप मेरी बात में बुर्का पहन लें आप। वाह वाह, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ
वाह वाह, थैंक यू नोमी। फिर तुम्हें गुजी 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 उम्मा, उम्मा, उम्मा। उम्मा उम्मा। चले ये हो गया हो तो मैं दूसरे सवाल की तरफ चलती हूँ। जी, नहीं, तो आपने भी करना कर दें आप। नहीं तौबा। अच्छा मैं सवाल ये पूछ रही थी कि नहीं देखिए तो। आप जब एक्टिंग की फील्ड में आए और एक्टिंग जब आप स्टार्ट की तो ये दूसरे एक्टर्स इसलिए कि आप बिल्कुल नए थे और इतना बड़ा कैरेक्टर कर रहे थे, तो आपके जो को एक्टर्स थे उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या सोच रहे थे और किस तरह से बिहेव कर रहे थे? बिल्लो जी ब्यूटीफुल अप्रिसिएशन मिली मुझे, इतनी अप्रिसिएशन मिली। मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा जी जी श्योर। शाहिद नकवी साहब का। शाहिद। और शाहिद भाई खैर मेरे पहले से फ़ैन थे, हाँ हाँ एक्टिंग के नहीं, आवाज़ के बिल्कुल बेइंतहा फ़ैन थे, बहुत प्यार करते थे और अभी भी बहुत प्यार करते हैं। और जिस दिन रिमेंबर सेट के ऊपर मुझे फर्स्ट टाइम उनका आमना सामना हुआ था, वो कोई सीन था कि मैं रिश्ता लेने जाता हूँ, बिल्कुल, तो वो मैंने देखा, उन्होंने इनकार कर दिया था। उस दिन हमारा पहली दफ़ा आमना सामना हुआ था, तो काफ़ी मतलब सेट के ऊपर पहली दफ़ा आमना सामना हुआ था। वैसे तो पहले से जानते थे मतलब एक दूसरे। तो मुझे उन्होंने एक बात कही थी कि शुक्र है तू अभी आया है, पहले से अगर तू एक्टिंग कर रहा होता तो हम लोग तो मतलब फिर चले जाते। मगर अनीता जी ने बहुत अप्रिशिएट किया, इतना प्यार किया और वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, नॉट बिकॉज शी लव्स मी, शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और मतलब बहुत ही सूझबूझ रखने वाली और बहुत ही समझ रखने वाली, म्यूजिक की समझ रखने वाली एक बहुत ही कंप्लीट खातून माशाल्लाह। अच्छा एक कॉल ले लें, उसके बाद मेरे पास आपकी कामयाबी का एक और राज भी मैं बता। जी बिल्कुल, नाजरीन को मैं बताऊंगा। लिखते हैं कॉलर मास्टर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम शेरी भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक ठीक ठाक। आप कौन है, कहाँ से? आपसे बात कर रहा हूँ फ्रॉम कराची। आसिफ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत है भैया? करम है मालिक का। आप शो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह आगे जाकर बस दुआ करें, करोला लेने की सोच रहा हूँ, करोला मिल जाए। करोला के लिए दुआ करते हैं माशाल्लाह, दुआएं सारी लगी ना। एक 500 गज का प्लाट डिफेंस में। कौन सी करोला चाहिए, कौन सी करोला चाहिए? ये जो नई आई है ऐसी से लोन मिल जाए, कोई मसला नहीं। अच्छा चले ठीक है। सुनाए शेरी भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह करम। गेस्ट कौन बैठे हुए? कामरान भाई बैठे हुए? कामरान भाई बैठे हैं, खड़ा कर दें इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कामरान भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? कैसे काम चल रहा है कामरान भाई? बस ये अल्हम्दुलिल्लाह करम है मालिक का। अच्छा कोई एडिटिंग वगैरह करके देखा है आप? जी नहीं, अभी एक्टिंग का तो टाइम नहीं है। बिल्कुल, हमारे मैगजीन पढ़े में किस दिन काम आएंगे, ये बिकवा रहे अभी हम इनसे सारे बेच के जाने भाई है आज। अच्छा अच्छा। वैसे मैडम जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट हो गई आज, शेर तो है। आज वो ये आज सब आज नजर आया आपको। ये तो पिछले हम जब से आए देख रहे हम भी ब्लैक एंड व्हाइट हो गए इनके चक्कर में। आज आप तो पूरे ब्लैक हो गए, रंग खत्म, आप तो पूरे ब्लैक हो गए। अच्छा मेरी बात, कमरान के एक और मैं राज बताऊंगा आपको। जी जी बताएं। इनकी एक्टिंग का ये मसला जो सीनियर आर्टिस्टों के साथ गपशप जो है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि एक बड़े आपको पता है गुड़ होता है ना, गुड़ बंदे के पास इनके बड़े अच्छे गुड़ हैं। शहीद अजवी साहब को मैंने देखा डिनर पर ले जाते हुए रात को एक कैफेज वगैरह में। अगर आप कहीं घूम फिर रहे हो आपको नजर आएंगे शहीद भाई इज अ वंडरफुल ब्रदर टू मी। और मैं समझ सकता हूँ, उनको खाना बड़ा अच्छा है, उनको आउटिंग हैंग आउट करने का बड़ा शौक है, शीशे ठीक है। और वो सही है, ये मेरे निजी ताल्लुकात है, मतलब निजी ताल्लुकात बिटवीन ऑल द एक्टर्स एंड ऑल। अच्छा तो गैर निजी कौन सी? आर्टिस्ट्स के साथ हमारे सारे हमारे जो दोस्ती आ रही है, दोस्ती आ रही है, मैं भाई बंदी जो सबके साथ है। बाकी बहुत सारे लोग मैंने बिल देते हुए देखा तो मैंने कहा यार हमें भी सनू भी कुछ लिया करो, कहते आप आए इंटरव्यू दिए आज, इनको पकड़ दे भाई, इनकी बुकिंग करें आप। शहीद भाई बहुत सीनियर एक्टर हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन ही इज, ठीक है, बाय हार्ट बाय पर्सनालिटी ही इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, नो डाउट। पर्सन एज अ पर्सन ही इज वेरी गुड। और मैं शहूद साहब के बारे में क्या कहूँ, वाकई जब मैं उनके साथ नहीं वाकई में जब मैं उनके साथ एक टेलीफिल्म में अभी काम कर रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था उनसे, इसलिए कि बात करते हुए और जिस तरह वो समझा रहे थे मुझे। Exactly. अच्छा अब बिल्लो जी मसला ये, मैं तो रिपोर्टर हूँ आपको पता बाय नेचर, तो मैं तो जगह पर पहुंच जाता हूँ, ठीक है, और हमारी आंख आपने पकड़ के पूछ लिया, पकड़ लिया। हाँ कैमरा जो कैच कर ले आपको पता कैमरे की आंख देख रही है, ठीक है ना। अच्छा अभी अपनी आंख को आप छोड़ें, आपकी आंख की बाद में बात करते हैं, अभी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन बात कर रहे हैं?